गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने नियमित पढ़ाई कर रहे होंगे। संगीत में बेटा आज का अपना जो टॉपिक है वो तानपुरे का रहेगा। तानपुरे के विषय में आज हम पढ़ेंगे कि तानपुरा जो है वो किस वाद्य की श्रेणी में आता है और किस प्रकार से तानपुरे को मिलाया जाता है, कैसे बजाया जाता है। आज हम तानपुरे के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं तानपुरा। बेटा संगीत में जो वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको संगीत के जो विद्वान लोगों ने 4 भागों में बांटा है। तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनत वाद्य और घन वाद्य। देखिए बेटा 4 प्रकार के वाद्य होते हैं। पहला होता है तत्वाद्य। तत्वाद्य में सभी वह वाद्य रहेंगे जिसमें तार का प्रयोग होता है, जो तार की सहायता से बजाए जाते हैं, जैसे कि वीणा, सितार, तानपुरा सभी। तो हमारा जो तानपुरा जो वाद्य है, इंस्ट्रूमेंट है, वो तत्वाद्य के श्रेणी में आएगा। दूसरा होता है बेटा सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य की श्रेणी में वो सभी वाद्य आएंगे जिसमें मुंह के द्वारा या फिर पर्दे के द्वारा हवा भरकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वो सभी सुशीर वाद्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि बांसुरी होता है, हारमोनियम, शहनाई, बीन, शंख, बिगुल, इस प्रकार के जो जितने भी वाद्य हैं वो सभी सुशीर वाद्य की श्रेणी में आएंगे। तीसरा होता है बेटा घन वाद्य। घन वाद्य की श्रेणी में वो सभी वाद्य यंत्र आएंगे जो किसी धातु से बने होते हैं, जिनको आपस में टकराकर बजाया जाए, जैसे कि झांझ, मंजीरा, करताल, चिमटा। ये सभी वाद्य घन वाद्य की श्रेणी में आएंगे। और नंबर 4 पे अपना आता है अवनद वाद्य। अवनद वाद्य। अवनद वाद्य में चमड़े वाले वाद्य आएंगे जिसमें चमड़ा लगा होता है, जिसे हाथ के द्वारा या फिर छड़ के द्वारा पीट पीट कर बजाया जाता है। जैसे कि अपना ढोलक होता है, नगाड़ा होता है, ढप होता है, ढोल होता है, तबला होता है, मृदंग, पखावज होते हैं। ये सभी वाद्य अवनद वाद्य की श्रेणी में आएंगे। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के वाद्य होते हैं और इन चारों प्रकार में से तत्व वाद्य की श्रेणी में अपना जो आज का टॉपिक है तानपुरा, ये तत्व वाद्य की श्रेणी में रहेगा। ये क्योंकि इसमें तार होते हैं। तो तानपुरा जो होता है इसका जो उल्लेख है वो पारिजात ग्रंथ में मिलता है। पारिजात ग्रंथ में मिलता है जो अहोबल जी ने लिखा था। अहोबल जी के द्वारा संगीत पारिजात ग्रंथ लिखा गया है। उस ग्रंथ में इस तानपुरे का उल्लेख आता है और पंडित अहोबल जी ने उस समय जब ये ग्रंथ लिखा तो उस समय उन्होंने तंबूरे महर्षि का उल्लेख किया है। तंबूरे महर्षि एक ऋषि थे, उनके विषय में उल्लेख किया है और इन्हीं के द्वारा ये तानपुरा इंस्ट्रूमेंट जो है, वाद्य जो है, ये बनाया गया। प्राचीन समय में जो तानपुरा होता था उसमें एक तार होता था। एक तार का तानपुरा प्रयोग में लाया जाता था। फिर उसके बाद 4 तार और 6 तार। आजकल 6 तार का तानपुरा भी आता है, लेकिन अधिकतर 4 तारों वाले तानपुरे का संगीत में प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 तार होते हैं। तो तानपुरा जो है बेटा इसमें सरगम नहीं निकलती है, सरगम नहीं बजती है इसमें, और ना ही कोई गीत इसमें से निकलता है। इसके तारों को जब आपस में हम उंगलियों के द्वारा जो इनको झनकृत करते हैं तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है और उस ध्वनि के माध्यम से हमें सा और पा की जो संगति है वो हमें मिलती रहती है। सा और पा की जो साउंड है वो हमें मिलती रहती है, जिससे कि गायक जो होता है वो बेसुरा नहीं होता है। सा शुरुआत में पहला स्वर होता है और पा बीच का स्वर होता है। तो सा से और पा के बीच में जितनी भी नाद प्रयोग होती है, श्रुति प्रयोग होती है, वो हमें आसानी से उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये तानपुरा हमारा बहुत अधिक सहयोग करता है। तो इसलिए तानपुरे को गायन के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है और इसको एक तरह से आधार भी माना जाता है गायकी के क्षेत्र में। शास्त्रीय संगीत में तानपुरे को बड़े ही विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे हम अपनी जो स्वर है, संगति है, उससे नहीं भटकते और ताल से भी हम कटते नहीं हैं। तो तानपुरे का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में विशेष रूप से किया जाता है। इसको बड़ा ही मुख्य पार्ट माना जाता है।
तो तानपुरा जो है उसमें तानपुरे का जो चित्र होता है उस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि इसमें कितने तार कैसे कैसे होते हैं और कौन कौन से स्वरों से कौन कौन से सप्तक में ये मिलाया जाता है। तो आइए चलते हैं, पहले तानपुरे का चित्र बनाना थोड़ा सा सीखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए बेटा, सबसे पहले हम एक ऐसे डांड बनाएंगे, ऐसे डांड बनानी है और इसके बाद नीचे से थोड़ा सा हम इसको गोलाई देते हुए एप्पल का आकार इसको देंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको ऐसे नीचे से गोल कर देंगे। ऊपर से हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसको इधर से कट करके लाएंगे और थोड़ा सा हम इसको जहाँ से हमने गोलाई की थी वहीं से फिर थोड़ा सा गोलाई और करते हुए इसको इस प्रकार से नीचे लेकर आएंगे और इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा तानपुरा बन जाता है। और ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको तुम्बा कहा जाता है। तानपुरे की जो रचना है बेटा वो महर्षि तंबूरे नामक महर्षि ने की थी और इसे तंबूरा भी कहा जाता है, और समय के अनुसार इसके नाम में परिवर्तन होने के कारण आज हम इसको तानपुरे के नाम से जानते हैं। जिस वाद्य में तार लगे होते हैं वो तानपुरा कहलाता है। तार तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, लेकिन इसका जो आविष्कारक है महर्षि तंबूरे जी, उनके द्वारा ये बनाया गया। पहले एक तार का तानपुरा बनाया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था, और समय के अनुसार इसमें तारों की संख्या बढ़ती चली गई और आजकल 4 और 6 तार का तानपुरा भी प्रयोग किया जाता है। अधिकतर 4 तार का तानपुरा ही प्रयोग में लाया जाता है। तो ऊपर वाला जो भाग है बेटा ये कहलाएगा डांड। हम यहाँ पर लिख सकते हैं डांड। ये नीचे वाला जो भाग है ये तुम्बा कहलाएगा, इसको हम तुम्बा कहेंगे। ये एक जंगली लौकी का बना होता है जो अंदर से खोखला होता है। लौकी जो होती है गोल आकार की जो लौकी होती है, जंगली लौकी उसको कहते हैं। उसको बीच में से काट लिया जाता है तो बीच का जो पार्ट होता है वो खोखला हो जाता है। उस खोखले भाग को ऊपर से ढकने के लिए चमड़े का प्रयोग किया जाता है। वो चमड़ा इसके ऊपर लगाया जाता है तो वो चमड़ा कहलाएगा तबली, उसको हम कहेंगे तबली। ठीक है, ये डांड हो गई, ये तुम्बा हो गया नीचे वाला, और तुम्बे के ऊपर भाग को ढका गया चमड़े के द्वारा, वो जो चमड़ा है उसको हम कहेंगे तबली। अब तुम्बा और डांड जहाँ पर आपस में मिले हैं, यहाँ पर मिला है, देखो यहाँ पर डांड और तुम्बा मिलाया गया है, तो डांड और तुम्बा जहाँ पर मिलेगा उसको हम कहेंगे गुल, इसको गुल्लू भी कहा जाता है। गुल या गुल्लू भी कहते हैं इसको। अब हम इसमें 4 खुटियाँ लगाते हैं। खुटियाँ डांड के ऊपर वाले भाग पर लगती है, ना कि नीचे की ओर। ऊपर इसमें 4 खुट्टी होती है, एक खुट्टी इधर होती है बेटा, एक खुट्टी इधर होती है और 2 खुट्टियाँ सामने होती है इस प्रकार से। तो ये 4 खुट्टियाँ हमने यहाँ पर लगा दी। अब 4 इसमें हम तार बांधेंगे। तो पहला तार यहाँ से हम लेके आएंगे खुट्टी का, यहाँ से इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। दूसरा तार हम लेके आएंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर लगा देंगे। तीसरे तार को हम यहाँ पर इसको ऐसे लाकर ऐसे लगा देंगे, और चौथा जो अंतिम तार है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। नीचे यहाँ पर एक पत्ती सी लगी होती है उसको कील कहते हैं, और लंगोट भी इसको कहते हैं, तारों को बांधने के लिए। ऊपर से हमने खुटियों को बांध दिए और नीचे हम उसको कील से बांधेंगे जो लंगोट कहलाएगा। अब अगला जो भाग है बेटा वो आता है डांड के ऊपर ही हम यहाँ पर लेंगे तार गहन। ये हो गया हमारा तार गहन। यहाँ पर एक लकड़ी की इस प्रकार टुकड़ा लगाया जाता है लकड़ी का, जिसमें 4 छेद होते हैं। अब जैसे कि मान लो ये लकड़ी है, उस लकड़ी में यहाँ पर छेद किया तो ये तार यहाँ से चला गया, फिर ऐसे 4 छेद इसमें निकाल जाएंगे। तो जब इन तारों को हम आपस में ऐसे स्पर्श करेंगे, इनको बजाएंगे, इनको झंकृत करेंगे, तो ये तार आपस में एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। यहाँ पर ये तार गहन कहलाएगा। यहाँ से इन तारों को आपस में सभी को अलग अलग करके नीचे लंगोट तक कील तक लाया जाता है। जब इन तारों को आपस में स्पर्श घर्षण किया जाता है, बजाया जाता है, इनको छेड़ा जाता है, तो वो आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है, चारों तार अलग अलग रहते हैं। तानपुरे में जो पहला तार होता है बेटा, पहला जो तार होता है ये पीतल का होता है।
दूसरा और तीसरा जो तार होता है, तार 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 दूसरा और तीसरा जो तार होता है बेटा, ये दोनों जो तार है ये लोहे के होते हैं, और अंतिम जो तार है ये भी पीतल का होता है। तो इस प्रकार से ये चारों तार अलग अलग धातु के होते हैं, दो लोहे के होते हैं और दो ही पीतल के होते हैं। तार गहन यहाँ पर लगाएंगे। तार गहन लगाने के बाद जो हमारी तबली थी, उस तबली के ऊपर एक आयताकार चौकी लगाई जाती है। उस आयताकार चौकी के नीचे तारों के ऊपर सूत का धागा लगाया जाता है, जो उसके अंदर से झनकार गूंज उत्पन्न करता है। और इस लकड़ी की जो आयताकार जो चौकी है, इसके ऊपर से तारों को नीचे तुम्बे में बांधा जाता है। इसको ब्रिज कहा जाता है, इसको घुड़च भी कहा जाता है, घुड़च भी कहते हैं। इसके नीचे तारों के ऊपर और लकड़ी के नीचे सूत का धागा होता है, जो चित्र के माध्यम से दिखाई नहीं देता है। अब ये जो हमने आयताकार जो चौकी लगाई थी, घुड़च जो लगाया था, इसके नीचे वाले जो तार का जो भाग बच गया, उन तारों में 4 मनके लगाए जाते हैं। ये हो गए हमारे मनके, और मोती भी कहा जाता है। इस प्रकार से तानपुरे का चित्र बनाएंगे। यहाँ पर एक लोहे की पत्ती लगाई जाती है, जो ताल देने के लिए कुछ कलाकार इसका प्रयोग करते हैं। ये पत्ती होती है। इस प्रकार से तानपुरे का चित्र बनाएंगे। ये मनका जो है बेटा, ये 4 तारों में एक एक तारों में एक एक मनका लगाई जाती है। जब गायक अपना गायन करता है तो उसका जो स्वर है, उस स्वरों से इन तारों को मिलाने के लिए इन मनके के सहयोग से सूक्ष्म अंतर को क्लियर किया जाता है। उस तानपुरे के तार को उसके स्वरों के साथ मिलाया जाता है। तो सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए तानपुरे में तारों के अंदर ये मनके लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सिंपल सा हम इसका चित्र बनाएंगे। और चित्र बनाने के बाद इसमें जितने भी हमने पॉइंट लिखे हैं, ये हमारी होगी खुटिया। ये हो गया अपना तार गहन। तो ये जितने भी पार्ट हैं, इन सभी पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये तानपुरे का चित्र है। इस तानपुरे का चित्र के द्वारा हम आगे इन सभी पॉइंट को एक एक को अलग अलग क्लियर करेंगे। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं बेटा तुम्बा। नंबर 1 तुम्बा। तुम्बा मैंने आपको अभी बताया, ये जंगली लौकी का बना होता है, जो अंदर से खोखला होता है, गोल आकार का होता है। इसके अंदर का जो खोखला भाग होता है, इसके कारण इसमें झनकार उत्पन्न होती है, स्वर गूंजेमान होता है, स्वर की जो गुंजाहट होती है वो हमें सुनाई देता है। ये जंगली लौकी का बना होता है, जंगली लौकी का बना होता है और खोखला होता है, खोखला होता है। ठीक है बेटा। तुम्बा जो है, उस तुम्बे के भाग को ढकने के लिए अगला जो पॉइंट अपना वो है तबली। तुम्बे के चपटे भाग पर जहाँ लकड़ी की पट्टी या चमड़ी का जो प्रयोग किया जाता है, उसको तबली कहते हैं। इस पर ब्रिज और घुड़च को रखा जाता है। ठीक है। तो ये चमड़े की भी हो सकती है और लकड़ी की भी हो सकती है। ठीक है बेटा। इसके बाद अपना अगला पॉइंट आता है ब्रिज। नंबर 3 ब्रिज घुड़च, इसको घोड़ी भी कहते हैं। ये तबली के ऊपर है। तबली हमारी हो गई, तबली लकड़ी और चमड़े की बनी होती है। तबली के ऊपर हाथी दांत की बनी एक छोटी सी आयताकार चौकी होती है। ये हाथी दांत की बनी होती है, हाथी दांत की बनी होती है। हाथी दांत की बनी होती है, एक आयताकार चौकी होती है, जो तबले के ऊपर लगाई जाती है। तानपुरे के चारों जो तार होते हैं वो इसके ऊपर स्थित होते हैं, जिसे घुड़च भी कहा जाता है और इसको घोड़ी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? घुड़च और घोड़ी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा ब्रिज रहेगा। और नंबर जो 4 है वो डांड। डांड लकड़ी का बना होता है बेटा, अंदर से खोखला होता है, तुम्बे के साथ ये जुड़ा होता है। जो नीचे जो गोल आकार की जो लौकी थी, जो तुम्बा था, उस तुम्बे से इसे डांड को जोड़ा जाता है, जुड़ा होता है उससे। इसमें ऊपर वाले भाग पर चार खुटियाँ लगाई जाती है। इसके ऊपर खुटियाँ लगाई जाती है। डांड जो लकड़ी का बना होता है, अंदर से खोखला होता है
और तुम्बे से आपस में जुड़ा होता है। इसके उपले भाग पर 4 खुटियाँ लगाई जाती है। उसके बाद अपना हो गया जी लंगोट कील। तुम्बे के निचले भाग पर पत्ती लगी होती है जिसमें कील लगाए जाते हैं और उन कील के द्वारा तारों को आपस में नीचे बांधा जाता है। तारों को बांधने के लिए नीचे तुम्बे के निचले भाग पर एक पत्ती लगाई जाती है जिसमें कील के आकार होता है, जो इसमें तारों को बांधा जाता है। और नंबर 6 पे अपना हो गया बेटा गुल या गुल्लू। गुल या गुल्लू मैंने आपको बताया था, तुम्बा और जो डांड है उनको आपस में जब जोड़ेंगे, जो आपस में जहाँ पर जुड़ेंगे वो भाग गुल या गुल्लू कहलाता है। तानपुरे का जो तुम्बा और डांड आपस में जहाँ पर मिलता है उस भाग को हम गुल या गुल्लू कहते हैं। तार गहन, तार गहन इसको अट्टी भी कहते हैं। खुटियों की और डांड पर, डांड जो है उस डांड के ऊपर खुटियों से नीचे एक अट्टी जो होती है तो पट्टी आपस में मिलाकर लगाई जाती है जिसमें आपस बीच में से छिद्र होते हैं 4 और उन छिद्रों में से तारों को आपस में पिरोकर तुम्बे के निचले भाग पर लाया जाता है। उसको तार गहन और अट्टी भी कहा जाता है। मन का, तानपुरे में 4 मन के लगाए जाते हैं। जो अपनी घुड़च है, जो ब्रिज है, जो जिसके नीचे जो तारों का जो भाग होता है उन तारों के भाग में मन का लगाए जाते हैं। इनको मोती भी कहा जाता है। ये सूक्ष्म अंतर को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वरों को आपस में, गायक का जो स्वर है उस स्वरों के अनुसार तानपुरे की जो टोन होती है उस टोन को मिलाने के लिए तानपुरे में मन का मोती लगाए जाते हैं। सूत का जो धागा है, सूत का धागा, सूत का धागा मैंने आपको बताया बेटा, अपनी जो तबली होती है उस तबली के ऊपर जो तार जो नीचे बंधते हैं और तार जो होते हैं उसके ऊपर, तबली के ऊपर आयताकार चौकी होती है जो गुरज कहलाती है, उसके ऊपर से तार जाते हैं। उसके नीचे जो सूत का धागा लगाया जाता है जो तार के अंदर झनकार गूंज उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से इसमें सूत का धागा प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर पे तार। तानपुरे में बेटा 4 तार होते हैं। पहला जो तार होता है वो पीतल का होता है, बीच के जो 2 तार होते हैं वो लोहे के होते हैं और अंतिम जो तार होता है वो भी पीतल का होता है। इसमें 4 तारों वाला जो तानपुरा है वो संगीत में अधिक प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय में 1 तार का तानपुरा होता था और आजकल 6 तार का तानपुरा भी संगीत में प्रयोग किया जाता है। लेकिन 4 तार का जो तानपुरा है उसका अपना अलग महत्व है और अधिकतर जो गायन शैलियाँ है उसमें 4 तान का जो तानपुरा है वो ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से तानपुरे के जो मुख्य जो पार्ट है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तानपुरे में खुटियाँ, 4 इसमें खुटियाँ लगाई जाती है जहाँ पर तार बांधे जाते हैं। 4 खुटियाँ होती है, 4 तार इसमें खुटियों में बांध कर नीचे तुम्बे के निचले भाग पर लाया जाता है, उनको आपस में बांधा जाता है। और जो खुटियाँ होती है वो भी तानपुरे को टाइट करने के लिए, बांधने के लिए प्रयोग की जाती है। अब तानपुरा का जो इसमें जो तार हैं, 4 जो तार हैं उन तारों को किस प्रकार से मिलाया जाता है बेटा देखिए। पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार, चौथा तार। पहला तार मैंने आपको बताया पीतल का होता है। ये दोनों जो तार होते हैं लोहे के होते हैं और अंतिम जो तार है बेटा ये भी अपना पीतल का होता है। तो इस प्रकार से 4 तार होते हैं। और तानपुरे को जो मिलाने की विधि है, मिलाने की विधि, तानपुरे को हम किस प्रकार से, कौन से स्वर से मिलाएंगे। सबसे जो पहली जो तानपुरे को मिलाने की विधि है वो ये है बेटा कि पहला जो तार है इस तार को हम मंद्र सप्तक के पंचम पा स्वर से मिलाएंगे। और मंद्र सप्तक की पहचान होती है स्वर के नीचे
बिंदु का चिन्ह। तो पहला जो तार है वो मंद्र सप्तक के पंचम पा से मिलाया जाएगा। दूसरा और तीसरा जो लोहे के जो तार होते हैं इसको जोड़ी वाले तार भी कहते हैं, जोड़ी वाले तार। तो जोड़ी वाले जो तार होते हैं वो मध्यम सप्तक के षड्ज सा से मिलाए जाते हैं। तो मध्यम सप्तक में हम स्वरों के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, तो ये मध्यम सप्तक के षड्ज सा से मिलाए जाएंगे। और अंतिम जो तार है ये भी सा स्वर से ही मिलाया जाएगा, लेकिन मंद्र सप्तक के षड्ज सा से मिलाया जाएगा, इसलिए इसके नीचे बिंदु का चिन्ह लगेगा। ये जो मिलाने की विधि है, इस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। तानपुरा अधिकतर इसी विधि के द्वारा मिलाकर बजाया जाता है, गायन में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि बेटा किसी राग में पा स्वर, पा का प्रयोग नहीं होता है, पा स्वर यदि उस राग में वर्जित है, तब हम दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं। उस समय प्रथम जो तार होता है उस तार को हम पंचम के स्थान पर मध्यम स्वर से मिलाएंगे। मंद्र सप्तक का मध्यम रहेगा, मध्यम से मिलाएंगे, बीच के दोनों तार वहीं पर रहेंगे मध्यम सप्तक के षड्ज सा पे, और अंतिम तार भी वहीं रहेगा मंद्र सप्तक के षड्ज सा पर। प्रथम तार को हम चेंज करेंगे। यदि किसी राग में पा स्वर वर्जित होता है तो उस समय हम मध्यम स्वर से मिलाएंगे मंद्र सप्तक में। जैसे कि हमारा मालकों जो राग है उस राग में गायन तानपुरे का प्रयोग जब किया जाएगा तो वो इस विधि से मिलाकर तानपुरा प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि मालकुन जो राग है उस राग में पा वर्जित होता है, पा का प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए हम इस विधि के द्वारा तानपुरे को मिलाएंगे और फिर राग मालकुंस के साथ उसका प्रयोग किया जाएगा। तीसरी जो विधि है उसमें उसका कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बेटा दो स्वर है अपने पास, माँ और पा। इन दोनों स्वरों के आपस में संगति होती है सा के साथ, सा मा सा पा। ये दोनों स्वर एक साथ किसी भी राग में वर्जित नहीं होंगे। यदि पा वर्जित है तो मध्यम लगेगा और मध्यम वर्जित है तो पा लगेगा, मतलब एक संगति इन दोनों में से रहेगी। कुछ ऐसे अपवाद वाले या कुछ एक ऐसे राग कह सकते हैं, हो सकते हैं जिसमें पा और मध्यम स्वर प्रयोग नहीं होते। यदि पा और मध्यम स्वर प्रयोग नहीं होंगे तो उस समय तानपुरे को कौन से विधि से मिलाकर प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे कुछ एक राग हो सकते हैं, ये एक अपवाद वाली विधि भी हो सकती है, क्योंकि ये जो संगति है ये दोनों संगति एक साथ वर्जित नहीं होगी। कुछ रागों में हम इन दोनों स्वरों को कुछ समय के लिए प्रयोग ना करके हम दूसरे स्वरों का प्रयोग करते हैं, जबकि वो राग में वर्जित नहीं होते, तो उस समय तानपुरे की जो मिलाने की विधि है वो बदल जाती है। यदि ऐसा होता है तो हम अंतिम जो तानपुरे की मिलाने की विधि है उसमें हम ऐसा करते हैं कि प्रथम जो तार होता है उस तार को मंद्र सप्तक के निषाद नि स्वर से मिलाएंगे। यदि किसी राग में पा और मध्यम स्वर प्रयोग नहीं होते हैं, प्रयोग नहीं किए जाते हैं किसी भी कारण से, तो उस समय प्रथम तार को मंद्र सप्तक के निषाद नि से मिलाया जाएगा। बीच के जोड़ी वाले जो तार हैं इनको फौलादी तार भी कहा जाता है, वो वहीं पर रहेंगे मध्यम सप्तक के षड्ज सा पर, और अंतिम चौथा जो तार है वो भी अपने स्थान पर रहेगा मंद्र सप्तक के षड्ज सा पर। तो इस प्रकार से तानपुरे की मिलाने की विधि है, इस प्रकार से तानपुरे को मिलाया जाता है और फिर गायन शैली के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। प्रथम विधि, ये दूसरी विधि और ये अंतिम तीसरी विधि। तो इस प्रकार से हम तानपुरे को मिलाते हैं। तानपुरे की ये मिलाने की विधि है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से तानपुरे का चित्र, तानपुरे के जो पार्ट अंग होते हैं और तानपुरे की जो विधि है वो अच्छे से समझ में आएगी। इस वीडियो के माध्यम से आप इस तानपुरे के मिलाने की विधि को और तानपुरे का जो परिचय है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।